हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। क्लास 11th फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि कोई भी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जिस पर कि हम पूरी बॉडी का मास कॉन्सनट्रेटेड मान सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, तो उसी पॉइंट को आप क्या बोलते हो? सेंटर ऑफ मास। तो कोई भी बॉडी जो होती है वो लाखों करोड़ों या उससे भी ज़्यादा पार्टिकल्स से मिलके बनती है, मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलके बनती है, और हर एक मॉलिक्यूल एंड एटम का अपना एक मास होता है। तो अगर हम पूरी बॉडी का अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं या बॉडी जो है वो फ्री फॉल गिर रही है, उसके मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं, तो पूरी बॉडी के मास को हम एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान लेते हैं, क्योंकि सारी बॉडी के अलग अलग पार्टिकल्स के मासेस को लेना, उनको कैलकुलेशन में लेना ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि आपके पास में मान लिया ये एक मेरे पास में एक पेन है, इस पेन के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अगर मॉलिक्यूल्स ना भी लें, आप इसे छोटे छोटे पीसेस से मिलके बना हुआ मान लें कि यहाँ ये अलग पीस है, ये अलग पीस है, ये अलग पीस है, ये अलग पीस है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, और इक्वल मास के ये पीसीज हैं। तो सभी मासेस का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो यहाँ पर आप इस पेन को रोकने के लिए यहाँ पर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो सभी पॉइंट्स पर फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि सभी को हमें रोकना है, नीचे गिरने से रोकना है। तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में जितना उनका वेट है उतना ही फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक ही पॉइंट पर हमें बैलेंस करना है, यानी पूरी बॉडी को हमें एक ही पॉइंट पर बैलेंस करना है, तो वो पॉइंट ही क्या होगा? आपका सेंटर ऑफ मास। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कि ये पूरा पेन बैलेंस हो गया, यानी कि इस पॉइंट को, इसकी एक्सिस के ऊपर जो सेंटर में जो पॉइंट है, उसी पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं? इस पेन का सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं। ये ऑलमोस्ट इसके मिड पॉइंट पर वर्क कर रहा है। अगर ये यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल पेन है तो इसके मिड पॉइंट पर ही इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा, एक्सिस के मिड पॉइंट पर। अगर हम इसी पेन के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये सेंटर ऑफ मास से अलग किसी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये पूरी बॉडी ऐसे टर्न कर जाएगी और टर्न करते के घूमती हुई जाएगी। अगर हम अचानक से यहाँ फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी इधर टर्न कर जाएगी। लेकिन अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाते हैं और इसे पुश करके फेंकते हैं, तो ये पूरी की पूरी बॉडी ऐसे ही एज इट इज, जैसी पोजीशन में रखी हुई है, ऐसे के ऐसे ही आगे ये मोशन करेगी। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर हम ये मान सकते हैं, ऐसा सपोज कर सकते हैं कि पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है। ये सिर्फ हम सपोज कर रहे हैं, दिस इज नॉट द एक्चुअल कंडीशन। यहां पर पूरी बॉडी का मास नहीं है, पूरी बॉडी का मास तो सब जगह फैला हुआ है, लेकिन हम ऐसा सपोज करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या हो गई? ए सिंगल पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड विच बिहेव्स in similar manner to the external force as body would have behaved। यानी कि एक सिंगल पॉइंट जहां पर सारा मास हम कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, और एक सिंगल पॉइंट, वही सिंगल पॉइंट जिस पर कि हम फोर्स लगाएं तो पूरी बॉडी का मोशन को डिसाइड करेगा, तो उस सिंगल पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। तो जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी के अंदर ही हो, सेंटर ऑफ मास बॉडी से बाहर भी हो सकता है। जैसे कि आपके पास में एक सर्किल है, मान लिया कोई चूड़ी है, कोई रिंग है, तो उस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके होलो पॉइंट पर बिल्कुल बीचों बीच होता है, जबकि यहाँ पे कोई बॉडी का कोई पार्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है खाली जगह है। तो सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि इस बॉडी के ऊपर ही हो, सेंटर ऑफ मास खाली जगह पे भी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ सपोज कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम सेंटर ऑफ मास और किसी चीज का देखें, जैसे कि आपके पास में ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिक जो बॉडीज होती हैं उनके सेंटर पे होता है, यानी कि इसकी एक्सिस के सेंटर पर होगा। या अगर आपके पास में एक स्फीयर है, ठीक है, तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास का होगा, वो भी उसके सेंटर पे होगा। ये रिंग थी आपके पास में तो इसके सेंटर पे था। लेकिन आपके पास में कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास का होगा उसकी मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। मीडियन यानी कि सामने वाले की मिड पॉइंट को मिलाती हुई वर्टिस से जो लाइन खींची जाती है उसे मीडियन बोलते हैं। तो ये आपकी मीडियंस हमने खींच लिए हैं, और मीडियंस जो होती हैं इसकी इंटरसेक्ट करती हैं किसी भी ट्रायंगल की। तो
मीडियन का इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया। इसी तरह से अगर हम रोड के लिए देखें तो एक रोड का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी उसके सेंटर पे ही होगा, मिड पॉइंट पे ही होगा। यानी अगर ये डिस्टेंस L है तो उधर की भी डिस्टेंस कितनी होगी, L होगी। सेंटर ऑफ मास अगर हम किसी कोन का देख रहे हैं तो कोन के लिए ये कोन हो गया, सॉलिड कोन। तो कोन की जो हाइट है वो h है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां होता है एट 3h/4 डिस्टेंस। यहां पे 3h/4 डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिस। वर्टिस से कितनी डिस्टेंस पे है, नीचे की तरफ है। वर्टिस से नीचे की तरफ की डिस्टेंस है इसकी 3h/4, जहां h क्या है, इसकी पूरी हाइट है कोन की। तो इस तरीके से कुछ बॉडीज का सेंटर ऑफ मास हमने देखा। सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास में दो बॉडीज हैं या दो पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस m1 एंड m2 है, और एक ये पॉइंट है जहां से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ओरिजिन है, हो सकता है यहाँ x, y एंड z एक्सिस हो, तो ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, और इस ओरिजिन से m1 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर वेक्टर r1 है, m2 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर वेक्टर r2 है। तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा m1 एंड m2 का, इनके बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। मान लिया ये पॉइंट है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो लेट वेक्टर r है। किसी भी पॉइंट को हम पोजीशन वेक्टर की टर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है सेंटर का, सेंटर ऑफ मास का। तो ये जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर वेक्टर r है, इसके लिए फॉर्मूला है वेक्टर r इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो टू पार्टिकल्स के लिए पहला मास मल्टीप्लाई पहली डिस्टेंस r1, दूसरा मास दूसरी डिस्टेंस r2, इनकी मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देंगे और m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देंगे, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये तो सिर्फ दो ही पार्टिकल्स हैं, अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और उनका सेंटर ऑफ मास हमें देखना है, ये x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस, और कई सारे पार्टिकल्स हैं m1, m2, m3 और m4 एंड सो ऑन, एंड लास्ट पार्टिकल का नाम है mn, और इन सब के पोजीशन वेक्टर्स r1, r2, r3, rn हैं। तो हमारे पास में सेंटर ऑफ मास का जो सिंपल फॉर्मूला है वो है आपके पास में वेक्टर r इज इक्वल टू सिग्मा mi वेक्टर ri अपॉन सिग्मा mi। तो ये सेंटर ऑफ मास का सिंपल फॉर्मूला है। सिग्मा का मतलब क्या है कि हम सबका समेशन कर देंगे, मास की मल्टीप्लाई रेडियस वेक्टर में करेंगे, यानी कि r1 में करेंगे। जैसे कि अगर हम m1 है तो उसके साथ में r1, m2 के साथ में r2, m3 के साथ में r3 और m4 के साथ में r4 और mn के साथ में rn, उन सबको ऐड करके और उन सबके मास के सम से डिवाइड कर देंगे, तो ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।